Good evening, my friends and my students. Welcome to Unique Coaching Classes. इसके पहले हम लोग जो है ए ट्रियम्फ ऑफ सर्जरी जो चैप्टर था उसका क्वेश्चन आंसर हम लोग देखे थे। आज हम लोग जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर जो बोर्ड एग्ज़ाम में आपके आ सकता है, गेस करके वो क्वेश्चन मैंने दिया है नेल्सन मंडेला के बारे में, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 2 क्वेश्चन मैंने इसमें भी दिया है और दोनों क्वेश्चन बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट में आएगा ये। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक बात मैं कहना चाहूँगा आप सभी लोगों से कि कुछ लोग जैसे कहते हैं या कुछ कमेंट करते हैं, वो कमेंट कुछ गलत भी हो जाता है कभी कभी लोगों से, और मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि ऐसा कमेंट आप ना करें। देखिए, हाथ से लिखने से या बोर्ड पे बताने से कोई बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। मैं सोचता हूँ कि समझ में आना चाहिए। क्वेश्चन यदि आपको समझ में आएगा तो वो आपके लिए बेटर होता है। ज़रूरी नहीं होता कि आप किस एंगल से आप समझा रहे हैं, बस ये है कि आपका ट्रिक क्या है, किस तरह से समझा रहे हैं। हाँ, ये अगर आप कोई प्रॉब्लम हो तो उस प्रॉब्लम को आप शेयर कर सकते हैं। मेरी रिक्वेस्ट है कि आप जो है गलत कमेंट ना करें, और गलत कमेंट करना हो तो भाई आप डायरेक्ट जो है बात भी कर सकते हैं। हम आज नेल्सन मंडेला के बारे में पढ़ते हैं। पहला इसमें जो क्वेश्चन वो इम्पोर्टेंट है वो है व्हाट वेयर द डिफ़िकल्टीज फेस्ड बाय नेल्सन मंडेला इन अचीविंग फ्रीडम फॉर हिज पीपुल। माने व्हाट वेयर द डिफ़िकल्टीज माने समस्या क्या थी, डिफ़िकल्टीज माने कठिनाई क्या थी जो नेल्सन मंडेला के द्वारा फेस्ट माने जो है सामना किया गया इन अचीविंग फ्रीडम फॉर हिज पीपुल, माने अपने लोगों को जो है फ्रीडम माने स्वतंत्रता दिलाने के लिए नेल्सन मंडेला ने अपने जो है कंट्रीमैन को, अपने देशवासियों को ये कह सकते हैं कि फ्रीडम दिलाने के लिए, स्वतंत्रता दिलाने के लिए बहुत से कठिनाइयों को उन्होंने झेला था, और उसी का हमको इसमें वर्णन करना है, डिस्क्राइब करना उसी के बारे में, डिफ़िकल्टीज के बारे में उनके। तो हमने जो आंसर लिखा है, देखिए लिखा है कि इन हिज endeavor to get freedom for his countrymen from the rule of apartheid, Nelson Mandela had to undergo many hardships। इसका मतलब है कि इन हिज endeavor, इसका मतलब है कि जो endeavor है, endeavor का मतलब होता है प्रयत्न करना। माने endeavor का क्या मतलब होता है, प्रयत्न करना। माने अपने प्रयास में या अपने प्रयत्न में टू गेट फॉर हिज कंट्रीमैन, माने अपने देश को आज़ादी दिलाने के लिए फ्रॉम द रूल ऑफ, कराए कि ये फ्रॉम द रूल ऑफ जो है अपार्टहिड। अपार्टहिड का मतलब होता है जो रंग भेद की नीति होती है, उस रंग भेद की नीति से कराए कि हमें आज़ादी दिलाने के लिए नेल्सन मंडेला ने अपने देशवासियों के साथ जो है लड़ाई लड़ा और जो है स्वतंत्रता दिलाया। कहने का मतलब यही है कि इंडिएवर माने अपना प्रयास किया, क्या करने के लिए, आज़ादी दिलाने के लिए। किसको, अपने देशवासियों के लिए। किससे आज़ादी दिलाने के लिए, फ्रॉम द रूल ऑफ द अपार्टहिड नेल्सन मंडेला, माने जो रंग भेद की नीति थी उनसे आज़ादी दिलाने के लिए नेल्सन मंडेला ने साथ दिया अपने देशवासियों का। और हैड टू अंडरगो मेनी हार्डशिप्स, और वो कई कठिनाइयों का जो है सामना किए, करा कई कठिनाइयों को अंडरगो माने झेले। और फॉर दिस ही सफ़र्ड ए लॉट, और इसके लिए उन्होंने कई कष्ट झेला। सफ़र्ड माने होता है कष्ट झेलना। दिस ग्रेट पैट्रियट हैड टू सैक्रिफाइस द कंफर्ट ऑफ हिज होम। माने कह रहा है कि दिस ग्रेट पैट्रियट माने यह जो महान देशभक्त हैं, हैड टू सैक्रिफाइस माने वो भी क्या किए, सैक्रिफाइस का मतलब होता है अपने प्राण का न्यौछावर कर दिए। किस लिए, द कंफर्ट ऑफ हिज होम, माने जो उनको घर पे जो है आराम मिलता है,
जो उनको आराम जो है मिला, उस आराम का भी उन्होंने क्या किया, त्याग कर दिया। और लविंग फैमिली, अपने जो है जो कह सकते हैं कि अपनी जो प्यारी उनकी फैमिली थी, उसका भी उन्होंने क्या किया, त्याग कर दिया। ही वॉज डिक्लेयर्ड, उन्होंने निर्णय कर दिया या निश्चय कर दिया कि एन आउटलॉ फॉर ही डिमांडिंग इक्वालिटी फॉर ऑल जो है, फॉर ऑल हिज फेलो ब्लैक अफ्रीकन्स। करा उन्होंने जो है क्या डिक्लेयर किया कि आउटलॉ, आउटलॉ का मतलब जो नियम था, आउटलॉ फॉर हिज डिमांडिंग इक्वलिटी, माने सभी लोगों के लिए जो है समानता का अधिकार मिले ब्लैक अफ्रीकन्स को। जो ब्लैक अफ्रीकन्स लोग थे उनकी बात हो रही है। और ही वाज जो है पनिश्ड, माने उन्हें इसके लिए सज़ा भी मिली, और आइसोलेटेड एंड पुट इनटू जेल, और इसके लिए उन्हें जेल भी जाना पड़ा। ही सफर्ड हंगर, माने वह जो है भूख से भी कष्ट जो है झेले, और इनजस्टिस, अन्याय से भी कष्ट झेले। बट कीप द फ्लेम ऑफ इंडिपेंडेंस बर्निंग इन हिज हार्ट, लेकिन कह रहा है कि वह जो है क्या कि फ्लेम का मतलब अपनी मसाल को, माने जो उन्होंने आज़ादी का मसाल जलाया हुआ था अपने हृदय में, उसको पूरा किए, अपने वादे को भी पूरा किए, केप मैंने रखना या पूरा करना। एट लास्ट, अंत में क्या हुआ, साउथ अफ्रीकन जो है गॉड फ्रीडम फ्रॉम द रूल ऑफ अपार्टहेड ऑन May 10, 1994। अंत में क्या हुआ, जो साउथ अफ्रीका के लोग थे वो फ्रीडम माने आज़ादी पाए। कब पाए, कराए कि किससे, 10 मई जो है 1994, माने 10 मई 1994 ईस्वी को क्या पाए थे, पूरी तरह से आज़ादी पा लिए थे। दोस्तों ये पहले क्वेश्चन का आंसर था आपके, जो आपके पेपर में बहुत इम्पोर्टेंट है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के अपने जो है कॉपी में लिख करके आप इसे याद भी कर सकते हैं। अब हम लोग दोस्तों जो है दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गिव द कैरेक्टर स्केच ऑफ नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला का जो है कैरेक्टर स्केच हमको बताना है कि नेल्सन मंडेला का कैरेक्टर स्केच मतलब उनका चरित्र कैसा रहा, देश के प्रति उन्होंने क्या क्या किया, कैसे कैसे जो है देश को आज़ाद उन्होंने कराया, इन सब के बारे में, नेल्सन मंडेला के बारे में आप जितना भी जो है जानते हैं वो सब कुछ आप जो है इसमें लिख सकते हैं। देखिए मैंने लिखा है कि जो नेल्सन मंडेला है, नेल्सन मंडेला द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। नेल्सन मंडेला एक ऐसे जो है फर्स्ट ब्लैक, माने पहले ऐसे काले प्रेसिडेंट थे जो साउथ अफ्रीका के थे। आफ्टर मोर देन 3 जो है सेंचुरीज ऑफ वाइट रूल, माने लगभग 3 सेंचुरीज माने 3 शताब्दी तक कर, 3 शताब्दी से भी मोर देन माने उससे भी अधिक आप वाइट रूल का मतलब होता है कि जो गोरे लोग थे अर्थात जो विदेशी लोग थे उनके जो है नियमों को या उनके अंडर में जो है वो लोग रहे, और उसके बाद नेल्सन मंडेला ने उन्हें क्या किया, उन वाइट मैन से उनको आज़ादी दिलाया। और सेलिब्रेटेड वेरी विविडली द ग्रैंड सेरेमनी ऑफ द फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट। और उन्होंने क्या किया कि एक जो है पहली बार उन्होंने एक जो है शानदार कह सकते हैं कि सेरेमनी रखा, समारोह रखा ऑफ द फर्स्ट डेमोक्रेटिक माने पहली प्रजातांत्रिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट के ऊपर। और ही पेज होमेज टू द फ्रीडम फाइटर्स, माने ही पेज होमेज, पेज माने होता है चुकाना और होमेज का मतलब होता है श्रद्धांजलि। माने उन्होंने क्या किया, श्रद्धांजलि जो है दिया किसको, फ्रीडम फाइटर्स को, माने जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनको, जैसे ओलिवर जो है ये टैम्बो को, और लूल ह्यूली जो है इनको, यूसुफ जो है डाडू, माने इन लोगों को क्या किया, होमेज माने श्रद्धांजलि दिया। दे वेयर मेन ऑफ अनकॉमन करेज, माने वे कैसे आदमी थे, एक अनकॉमन करेज माने उनके पास जैसे साहस था और असाधारण साहस कर सकते हैं, और विजडम माने बुद्धिमानी, और जनरसिटी का मतलब होता है एक उदार प्रवृत्ति के व्यक्ति थे।
ही रिगार्ड्स द डेथ ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल हु सैक्रिफाइस्ड, माने उन्होंने कह रहा है कि जो हजारों लोग अपने यह प्राणों का क्या किए थे, त्याग दिए थे, देयर लिव्स फॉर द काज ऑफ करेज, और उनका जो लिप्स माने रहन सहन था कह सकते हैं, फॉर द काज ऑफ करेज माने वो बड़े जो है साहस के साथ रहते थे। और इट इज़ नॉट अब्सेंस ऑफ फेयर, उन्हें करा किसी प्रकार का कोई डर नहीं होता था, लेकिन द विक्टोरी ओवर इट, लेकिन उन्होंने इस पर क्या पाया, विजय पाया। और ही सेज, वह कहते हैं कि एवरी मैन, माने ही सेज का मतलब नेल्सन मंडेला कहते हैं कि एवरी मैन हिज ड्यूटीज, माने प्रत्येक व्यक्ति का अपना एक कर्तव्य होता है, टू हिज फैमिली माने अपने परिवार के लिए, अपने कम्युनिटी माने अपने समुदाय के लिए, और टू हिज कंट्री माने अपने देश के लिए, टू परफॉर्म जो है ऑनेस्टी, और उसे पूरी ईमानदारी से उसे जो है पूरा करना चाहिए। दोस्तों, नेल्सन मंडेला के बारे में आप जितना भी जानते हैं आप सब इसमें क्वेश्चन में या इसके आंसर में आप इसको दे सकते हैं। आपको जो भी नेल्सन मंडेला के बारे में पता है, कैरेक्टर स्केच का मतलब होता है नेल्सन मंडेला के बारे में आप जो भी जानते हैं आप सब उसका आंसर आप इसमें लिख सकते हैं। आप इसका जो है स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। और मैं दोस्तों फिर कहूँगा कि मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मैं सब आपको प्रोवाइड कराऊँगा, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप जो है अपने बोर्ड के एग्ज़ाम में अच्छा से अच्छा करके आएंगे। थैंक यू एंड गुड नाइट टू ऑल ऑफ़ यू।